तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो है आज देखेंगे यूनिट 2 का जो डिफरेंशियल कैलकुलस फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। ठीक है, ये जो है आपका यूनिट 2 है और यूनिट 2 में हम लोग अभी जो है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में देखेंगे एंड फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? देखिए आप लोग जनरली जानते भी होंगे, है ना। और कांस्टेंट या वेरिएबल क्या होता है? देखिए कांस्टेंट ए क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग ए गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज रहता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट जो होते हैं वो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक जो होता है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहलाता है और एक जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं उसी को हम लोग न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, वो भी एक कांस्टेंट होगा लेकिन बिल्कुल फिक्स्ड है, या जिसको न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इन दोनों के बारे में पहले देखिए। जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, जैसे कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर, तो जो आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा उसका पूरा हर जगह वैल्यू सेम रहेगा। जैसे देखिए 2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, पाई, ये सब क्या है? आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट, या इसी को न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरली जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ सर्कल, वहां पे आपको ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे, वहां भी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है देखने को मिलेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको फिर से जब इक्वेशन बनाना होता है तो उसमें यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वहां पे रोल होता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं? देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर दोज व्हिच रिमेन सेम वैल्यू in a particular problem but 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 may be different in different problem। ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम में, है ना, और ये सेम हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ये आपको पता है इसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए रेडियस है, लेकिन यही जो रेडियस ए है यही आपका क्या यहाँ पे कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट, किसी तरह के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी जनरल कांस्टेंट लिया गया जिसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से भी समझ में आया कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब हम लोग कांस्टेंट के बाद वेरिएबल को देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो देखिए वेरिएबल जो होता है, a symbol that can assume different numerical values in any mathematical discussion is called variable। तो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगा, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, है ना। तो देखिए कैसे, और ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी आप फंक्शन पढ़ेंगे तो ये सारा चीज आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एटलीस्ट वेरिएबल तो एकदम अच्छे से ही पता होना चाहिए। वेरिएबल में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं ये एकदम, तो देखिए जरा, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ए सिंबल दैट कैन बी एज्यूम्ड एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू विद इन द डोमेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। एंड डिपेंडेंट, ये तो डेफिनेशन के रूप में है, डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, a symbol whose value depends on a chosen values of another independent variable is called a dependent variable। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में
y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका x और y है ये इंडिपेंडेंट है, इसका आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसी पे ये y जो है डिपेंडेंट है। यहाँ पे जब आप वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये y उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट। एक एग्जांपल यदि मैं लूं, जैसे y इक्वल टू मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो देखिए कैसे आपके पास y का वैल्यू है और आपके पास x का वैल्यू है। आप यदि x का वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे x के बदले तो y इक्वल टू 1 आएगा, है ना। y किस पे डिपेंड किया, x पे, इसलिए डिपेंडेंट हो गया। ये इंडिपेंडेंट है। आप x का वैल्यू अपना मन से लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा मन है -1 ले लिया, x का वैल्यू आप अपना मन से ले रहे हैं, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, है ना। और वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज कर रहा है ना। x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू यदि आप -1 लेते हैं, यहाँ पे आप -1 का स्क्वायर करेंगे, y इक्वल टू तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 2 आ गया। यदि आप y का वैल्यू 2 रखना चाहते हैं, x का वैल्यू 2 रखना चाहते हैं तो 2 रखेंगे, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 दूना 4 1 5 हो गया, तो आपका y का वैल्यू 5 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपका x दिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट है और ये y जो है वो डिपेंडेंट है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका x चेंज करेगा वैसे ही आपका y चेंज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि किसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये बेसिक जानकारी था। अब हम लोग समझेंगे कि फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन से रिलेटेड जो है चीजों को समझेंगे। तो देखिए, जब भी आप कैलकुलस जो टॉपिक है आप उसको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको फंक्शंस ही पूरे हर जगह मिलता है, फंक्शंस के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप लिमिट के क्वेश्चन बनाए, चाहे आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बनाए, चाहे आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बनाए, आप कहीं भी, चाहे आप डोमेन रेंज निकालेंगे तो कहीं भी आपको फंक्शंस के बारे में ही अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। यदि मैं इसको नहीं बोलूं और डायरेक्ट मैं आपको समझाऊं कि फंक्शन क्या होता है, तो देखिए, फंक्शन समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। जैसे मैं जो शर्ट पहना हूं, तो शर्ट पहले एक कपड़ा आया होगा शर्ट का, है ना। तो क्या होगा, एक मशीन में पहले आप रॉ मटेरियल को डालते हैं, इनपुट, तो उसके अंदर पहले फंक्शनिंग होता है, फंक्शन वो काम करता है मशीन, और फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक तरह का मशीन है, ठीक है, जिसमें आप इनपुट डालते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है, जैसे जैसे आप इनपुट डालते हैं वैसे वैसे आउटपुट मिलता है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन अपने सिलेबस की में जो पढ़ेंगे, जैसे डिफिनेशन क्या होगा फंक्शन का, तो आप ऐसे देख सकते हैं। मान के चलिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, देखिए x एंड y, सपोज x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ वैल्यू है। सेट कहने का मतलब ये आपका एक सेट है और ये दूसरा सेट है। सेट कहने का मतलब इसमें वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी x ले लिया, x तो वेरिएबल हो गया 1 2 3 0 1, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ये सेट x हो गया और ये सेट y हो गया, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है आपका। ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट है ये। ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, यदि ये फंक्शन है फ्रॉम x टू y, ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज रियल वैल्यू फंक्शन is a value f that assigns each element of set x one and only one, that is the unique element of y। तो ऐसे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो x में हर एक एलिमेंट का जो है केवल और केवल, दैट इज देखिए वन एंड ओनली वन यूनिक एलिमेंट जो है वो किस में है, y में है। ये आपका y सेट है और ये आपका x सेट है। x सेट का यूनिक एलिमेंट आपका कहाँ पे है, y में। तो हम कहेंगे इट इज रिटन एज, इसको ऐसे पढ़ते हैं f इज सच दैट, ये जो है आपका सिंबल, इसको पढ़ते हैं कैसा, f इज सच दैट फ्रॉम x टू y, कहां से कहां तक, फ्रॉम x टू y। तो f इज ए फंक्शन, f इज सच दैट x टू y एंड इज रीड एज, ऐसे पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो x टू y ये फंक्शन है। तो सारे सेट, इसी को हम लोग फंक्शन सेट x
में जो हर एक एलिमेंट है उसका आपको यहाँ पे वन एंड ओनली वन यूनिक एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, वाई में मिलेगा। तो ये जो आपका सेट एक्स है, ये जो आपका सेट एक्स है, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और ये जो आपका सेट वाई है इसी को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया सेट एक्स, पूरा का पूरा यूनिक एलिमेंट पूरा मिल गया, इसको हम लोग को डोमेन बोलेंगे। और इसी को डोमेन के अंदर जो है आप रेंज की बात करते हैं, इसी को डोमेन के अंदर जो है आप किसका, रेंज की बात करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि रेंज भी क्या होता है। तो देखिए, इफ f इज सच दैट या f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, अभी मैंने बताया था इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। कैसे पढ़ेंगे, f इज सच दैट या f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y under the rule f, y is associated with x and y is called f image of x। y को जो हम लोग बोलेंगे, ये जो आपका y दिख रहा है, ये बिंदु को हम y ही बोल रहे हैं, y यही y है। y जो है आपका वो क्या है, f image of x, x का इमेज है, एंड x is called प्री इमेज, x को बोलते हैं प्री इमेज और y को बोलते हैं इमेज। ठीक है, सेट x इज कॉल्ड डोमेन एंड डोमेन ऑफ f, फंक्शन का डोमेन है f x, एंड सेट y इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन। तो सेट x, ये जो आपका सेट x है इसको डोमेन बोलते हैं इस फंक्शन का, और ये आपका क्या है, को डोमेन है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या आपने देखा, यहाँ पे एक हमारा मशीन है, ये f क्या है आपका, एक मशीन है जो कि यहाँ पे इनपुट आप डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट। अभी मैंने समझाया था वैसे ही हो रहा है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका मशीन है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट जो है एक्स का वो सेट वाई में है। ठीक है, तो इसको डोमेन बोलते हैं और इसको को डोमेन बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की क्या क्या फीचर्स है। अभी यहाँ पे जो हम लोग देखे, फीचर्स को कहने का मतलब विशेषता, क्या क्या विशेषता है। तो इफ f is such that या f is a function from x to y, then each element in set x में सभी एलिमेंट का हैज इट्स इमेज इन y। तो सेट x में जितना एलिमेंट था सभी एलिमेंट का, अभी मैंने केवल एक ही लिया था, केवल x ही लिखा हुआ है, x वेरिएबल है हम लोग को पता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ भी रख दीजिए 1 2 3 0 1 कुछ भी। तो हर एक एलिमेंट का इसमें आपको जो है, हर एक एलिमेंट का वो यूनिक एलिमेंट आपको y में मिलेगा। ठीक है, यही आपको लिख रहा है सेट x हैज द इट्स इमेज इन y, उसको इमेज कहाँ मिलेगा, y में। एंड एवरी एलिमेंट इन द सेट x शुड हैव, होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज इन y। तो हर एक एलिमेंट जो है सेट x के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली जो है इमेज होना चाहिए किसमें, y में। ओके, तो देखिए अब रेंज किसको बोलते हैं, सेट x को डोमेन बोलते हैं, सेट y को डोमेन बोलते हैं। तो रेंज किसको बोलते हैं, रेंज इज द कलेक्शन, या इसी को सेट बोलेंगे, कलेक्शन या सेट ऑफ ओनली एफ इमेज, ओनली एफ इमेज। एफ इमेज कहाँ मिला था, एक्स में, एक्स सेट में, एफ इमेज ऑफ एक्स, देयर कैन बी सम नंबर्स इन वाई, इन कोडोमेन में, which is not associated with any element of x, जो कि x से मतलब कोडोमेन जो आपका y है उसमें जो है y में which is not associated, जो किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हो। ठीक है, विद इन एनी एलिमेंट ऑफ x, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज क्या होगा, तो जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये है, और जो आपका फंक्शन है यहाँ पे मान के चलिए 1 4 और 9 10 ऐसे करके है। ठीक है, तो ये आपका डोमेन होता है, ये आपका को डोमेन होता है। बस इस को डोमेन के अंदर ही रेंज भी होता है, हर एक एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट से जुड़ा है, बट को डोमेन के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इस एक्स जो आपका सेट है उससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो आपका एक्स सेट है उससे एसोसिएटेड नहीं है इन वाई में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। एक बार फिर से पढ़िए, रेंज इज द कलेक्शन या सेट ऑफ ओनली एफ इमेज ऑफ एक्स, देयर कैन बी some numbers in y which is not associated with any element of x। तो आपका जो रेंज हो जाएगा वो बिलोंग्स टू, या फिर ये आप कह सकते हैं रेंज
जो है आपका वो कोडोमेन के या तो इक्वल होगा, मतलब रेंज होगा वो टोटल कोडोमेन की इक्वल होगा, या नहीं तो उससे और जो है कम ही होगा। ठीक है, तो ये आपका सेट कह सकते हैं। रेंज जो एक तरह का सेट होता है कोडोमेन का, वो इक्वल या लेस देन के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग रेंज और डोमेन दोनों निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है एग्जांपल के रूप में, अभी हम लोग समझेंगे कि इनपुट डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, दैट मीन्स ओवरऑल फंक्शन कैसे काम करता है। ये हमारे पास fx दिया हुआ है, मशीन है, उसमें हम लोग इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए, तो इसको इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, तो क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अभी मैंने क्या कहा था, एफ एक्स जो फंक्शन होता है वो एक तरह का मशीन होता है, इसमें जो भी आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपको कह रहा है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है आपको, एफ ऑफ जीरो। दैट मीन्स इस फंक्शन में आपने इनपुट क्या डाला है, जीरो, एक्स के बदले क्या डाला है, जीरो। इनपुट जीरो डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो आपको वन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, वन। तो आप क्या देखें, एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, मशीन है, जिसमें आपने इनपुट जीरो डाला तो आउटपुट आपको वन मिला। ठीक है, चलिए, आपको एफ ऑफ माइनस वन चाहिए, एफ ऑफ माइनस वन चाहिए, तो इस फंक्शन में एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस अगेन माइनस वन प्लस वन। जब दो माइनस हो तो ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, एंड ये माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगा, एंड प्लस वन, टोटल थ्री बन गया। तो इनपुट जब आप माइनस वन रखे, इसको आप इनपुट बोलते हैं, तो आउटपुट आपका क्या आ गया, दैट इज थ्री। ठीक है, आउटपुट क्या आ गया आपका, थ्री। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। उसी तरीका से मैं और भी एग्जाम्पल लिया हूँ, आप और भी एग्जाम्पल देखिए। और ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन है क्या, दैट इज गिवन है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, एफ ऑफ टेन थीटा। ओके, तो आपको क्या निकालना है, दैट इज एफ ऑफ टेन थीटा। दैट मीन्स एक्स की जगह हम लोग क्या पुट किए, टेन थीटा। चलिए, क्वेश्चन में क्या रखेंगे, वन माइनस दैट इज टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स के बदले हम लोग क्या रख दिए, टेन थीटा, और यहाँ भी टेन थीटा, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो टेन थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीका से नीचे में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर रहेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका वन हो गया। तो आप लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये आपका क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग फार्मूला देखे होंगे, वो कॉस टू थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाता है कॉस टू थीटा के इक्वल हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाता है वो कॉस टू थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी होता है, आप लोग फार्मूला भी देखे होंगे, है ना। तो चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा।
और इसे पिछले वाले में ये भी आपका आंसर था और ये भी आपका आंसर था। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log of 1 plus x upon 1 minus x, then find the value of, यहाँ पे f होगा, that is f of 2x upon 1 plus x square। ठीक है, तो यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए जरा, क्या गिवन है। गिवन है आपका जो फंक्शन है वो गिवन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समझे, ये जो आपका x था उस x के बदले हम लोग क्या रखेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका फंक्शन है दैट इज log, उसमें हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिए, नीचे भी ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में जो बचेगा और नीचे जो बचेगा, देखिए ऊपर में क्या बचेगा आपका, दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का आप बोल सकते हैं होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, दैट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग और फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है लॉग की जो प्रॉपर्टी होता है, उस लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पावर होता है लॉग पे, वेरिएबल पे जो पावर वो पीछे आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखेंगे तो log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखिए जो आप एफ ऑफ एक्स लिए थे log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो आप वैल्यू निकाले दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, देन सो दैट एफ ऑफ एक्स, मतलब पहले एफ उसके अंदर एफ ऑफ एक्स डालना है, इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्रोवाइडेड एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो आपको ये यहाँ पे क्या करना है, सो करना है, दिखाना है कि एफ में जब अगेन एफ ऑफ एक्स को रखेंगे तो माइनस 1 बाय एक्स होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आपका एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। जो आपका गिवन है वो क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आपका गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला हुआ है, देखिए एफ है उसके अंदर आपको एफ ऑफ एक्स लिख, ठीक है, दैट मीन्स जहां भी एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स रखना है।
x है तो x की जगह f ऑफ x का मतलब x माइनस वन अपॉन x प्लस वन एंड माइनस वन। फिर नीचे x है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन एंड प्लस वन। अभी आप ये लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे ऊपर एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस वन, तो x माइनस वन एंड माइनस ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वन और नीचे एलसीएम लेंगे x प्लस वन, ये बन जाएगा क्या x प्लस, नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ऊपर में x माइनस वन ही रहेगा एंड प्लस वन है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन ही रहेगा, ठीक है। ये बराबर यहाँ पे था आपका। अब इसको ब्रैकेट तोड़िए तो ऊपर में जो टर्म है x प्लस वन और x प्लस वन कट जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है लाइन को। आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। और नीचे में आप देखिए क्या हो जाएगा, ये वन और माइनस वन कट जाएगा तो ये 2x बन जाएगा नीचे, और ऊपर में x और माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर में क्या बना माइनस टू अपॉन टू एक्स, एक्स और एक्स कट गया तो क्या बन गया माइनस वन बाई एक्स। तो आप देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आप ये क्या है आपका एल एच एस, ये जो है आपका एल एच एस जो है क्या, ये निकालना था हमें एल एच एस है, और ये हमारे पास जो निकल के आ रहा है क्या, दैट इज आर एच एस, ठीक है। क्योंकि हमको सॉल्व करना था, दिखाना था, तो ये है आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या फिर सॉल्व, मतलब हमें दिखाना था और मैंने दिखाया कि कैसे हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस वन बाय एक्स निकल के आता। ये जितना हम एग्जाम्पल देखे ये किस पे था, ये बस केवल फंक्शन के ऊपर था, फंक्शन कैसे होता है कैसे काम करता है, बस ये मैंने दिखाया, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अब वीडियो देखेंगे हम लोग।